मोहागारे विषय विषसन्तप्तमनसा तमश्चक्रे दूरं मृदुस्वरूपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषि द्विहृदयवनानां मृगपति परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदे नुमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सब संत भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय, साहेब की। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब परम आदरणीय परम श्रद्धेय इस स्थान के कादिपति आदरणीय महंत डॉक्टर आचार्य श्यामदास जी साहेब पवित्र इमाम सद्गुरु कबीर आश्रम से पधारे हुए हमारे महंत श्री प्रभात साहब सुभग जी, परम श्रद्धेय साध्वी बहनें, परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री भक्त सज्जन देवी सज्जनों, परम पावन अवसर आज हम सब लोग सद्गुरु कबीर साहब के इस पावन गुरुधाम में उपस्थित हैं और उसका जो मुख्य प्रयोजन है वह है सत्संग। सद्गुरु कबीर साहब के इस पावन कबीर पंथ में जिसको सद्गुरु कबीर साहब ने कहा था कि यह सनातन आर्य परंपरा है, कभी उन्होंने कहा कि हमने एक कबीर पंथ का प्रवर्तन किया है और सद्गुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर हम सब लोगों को साधना का एक विशेष रूप दिया, उसका नाम है शब्द श्रुति योग साधना। थोड़ी सी चर्चा 5 मिनटों में। आप सब लोग हम सभी लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन हम सब लोग करते हैं। आप लोगों से एक प्रश्न, जब हम ध्यान करते हैं तो चूंकि हम कबीरपंथी हैं तो माला नहीं लेते, कोई दूसरी आवश्यक उपकरण हम लोग नहीं लेते, शरीर का ही उपयोग करते हैं। तो आप में से कोई एक व्यक्ति बताएं कि शरीर का कौन सा अंग हमें सबसे अधिक एकाग्र करने में सहायक होता है? आप में से कोई भी उत्तर दे। नो, मन। अंदर वन श्वास, अंदर वन आपने कहा श्वास और दूसरा है मन, ठीक है ना। तीसरी चीजें, 2 बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। तीसरी चीजें हमारे शरीर के सेंसेशंस, जो हमारे शरीर में कहीं पर फड़कना, आंखों का किसी अंग का फड़कता है, कहीं पर हल्की सी चुभन महसूस होती है, एकाएक हमने कुछ चुभाया नहीं है लेकिन एकाएक चुभन महसूस होती है, कहीं पर स्फुरना होती है, ठीक है। तो कई तरह की चीजें हैं और एक बहुत बड़ी चीज जो हमारे जन्म से मृत्यु तक साथ देता है, एक तो श्वास है, मन है, एक तीसरी चीज है और वह क्या है, अगर आप लोग ध्यान में जा रहा हो तो वह है हमारी धड़कन, ठीक है, धड़कन, बीट्स, हमारे बीट्स, ठीक है ना। तो हार्ट में बीट होते हैं और हमारे हाथ कहीं बहुत जगह हमारे शरीर में जहाँ पर ये बीट हम सब लोग उसको छू करके पता लगा सकते हैं। कबीर साहब ने या आज पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी ध्यान के प्रयोग हो रहे हैं, महर्षि पतंजलि ने इसकी शुरुआत की अष्टांग योग के माध्यम से और इसमें इन सब चीजों को जोड़ा। एक साधना है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो भगवान बुद्ध ने उसका प्रवर्तन किया, उसका नाम है विपश्यना। एनीवन, कोई जानते हैं विपश्यना के बारे में? अगर आपने भाग लिया होगा तो ये 2 चीजों पर ध्यान देते हैं, है ना, श्वासों पर और इन सेंसेशंस पर, हमारे जो शरीर में होने वाली जिस प्रकार की स्फुरना है, इन सब के बारे में चिंतन करते हैं। इन सब का प्रयोग मन के लिए होता है, जैसे आपने कहा मन, क्योंकि मन एकाग्र होता है जब हम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे 2 अंग सबसे ज्यादा काम करेंगे।
चित्त कह लीजिए, जो भी आप अपनी भाषा में बोलना चाहें। तो ये चीज़ें मतलब सुरति, शरीर और आँखें और हमारे कान, सत्संग में बैठे इन सब चीज़ों के अगर हम ना ध्यान दें तो हम सत्संग का लाभ नहीं ले सकते। या तो कोई व्यक्ति इंटरनेट से कहीं जुड़ा होगा तो वो उसको सुन रहा होगा, लेकिन अगर हमारा यहाँ पर मन ना हो, कान है हमारे पास, आँखें भी हैं, शरीर भी है, लेकिन अगर मन उसके साथ जुड़ा नहीं है तो हम सत्संग का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि सुरति यहाँ पर नहीं है। तो सतगुरु कबीर साहब ने सुरति को और शब्द को, शब्द क्या है, आज कबीर साहब के लगभग आफ्टर 400 ईयर 500 ईयर आज विज्ञान कह रहा है कि शब्द मरता नहीं है। आज हम सब लोग विज्ञान के माध्यम से जानते हैं कि शब्द कभी भी समाप्त नहीं होता, शब्द सदा स्थिर रहता है। यहाँ तक कि आज जो हम बोल रहे हैं, साहब जी बोल रहे हैं, हजारों साल बाद भी इसको उस मशीन को लगा करके सुन सकता है कि यहाँ पर गुरुशरण साहब क्या प्रवचन करते थे, माँ बहन जी लोग क्या भजन गा रही हैं आप लोग। तो शब्द को कबीर साहब ने आज के 600 साल पहले इस बात को उन्होंने स्थापित कर दिया कि शब्द सदा अमर है। एक शब्द है वैखरी, है ना, जो हम शब्द बोलते हैं वो वैखरी है, क्योंकि हम उसको मुँह से वाचन करते हैं, ये वैखरी वाणी है। एक शब्द है जो कभी नहीं मरता है, वह है आत्म तत्व। हमने भगवान को नहीं देखा, यहाँ तक कि कबीर साहब को भी नहीं देखा, आज मूर्ति के रूप में, फोटो के रूप में, या जो उनके बारे में हमारे गुरुजन उपदेश करते हैं उसको हम जानते हैं। लेकिन हम एक चीज जानते हैं, वह है हमारी आत्मा। ठीक है, इसको हम सब लोग जानते हैं, सब लोग अनुभव करते हैं, देख नहीं सकते उसको, लेकिन छू नहीं सकते, लेकिन अनुभव हम सब लोग करते हैं कि हम सबके अंदर में आत्मा है। तो कबीर साहब ने इसी सुरति को, चित्त को जोड़ने के लिए कहा शब्द के साथ। कभी कभी क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में हमारा शरीर बैठा होता है, आंखें बंद होती हैं, बहुत से लोग कानों को भी बंद करते हैं। कबीर साहब ने कहा आँख न मूंदो कानन बोलो, ठीक है ना, बहुत सी चीज़ों उन्होंने संतोष साथ समाधि भरी इस भजन में उन्होंने गाया। कबीर साहब ने कहा कि हमारा जो सबसे प्रमुख विषय है ध्यान के लिए, वह है शब्द के साथ सुरति को जोड़ना। सुरति अर्थात सीधे सीधे मन समझिए आप, क्योंकि वो कॉन्शस है, सब कॉन्शस है, बहुत उसके डिप्रेशन में नहीं जाएंगे सब समय को ध्यान में रखते हुए। तो हमारे जितने भी शरीर के पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल, जितने भी हमारे आर्गन्स हैं जो काम कर रहे हैं, ये दो चीज़ों से जुड़े हुए हैं, शब्द से और सुरति से। आत्मा से, आत्मा को हम दो रूप में कर सकते हैं, शुद्ध आत्मा है, वो आत्मा है, प्योर है, वो परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन जीवात्मा है तो कर्म का भोगी है। हाँ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म के फल को भोगना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती। कोई ग्रह शांति आप करवा लीजिए, कोई पूजा पाठ करवा लीजिए, आपके कर्म के भोग को दूसरा कोई शांत नहीं कर सकता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कबीर साहब ने कहा कि कभी कभी जो हमारे लिए जो श्वास की जो आप साधना करते हैं, श्वास पर एकाग्र करते हैं, मन को सेंसेशंस पर एकाग्र करते हैं, या हमारे मन को हम जोड़ते हैं, ये सारी चीजें हमारे एक मार्ग है, वे पथ, रास्ता है, ठीक है ना, ये लक्ष्य नहीं है। कभी कभी एक व्यक्ति और है, अगर आप लोग शायद जानते हैं उस व्यक्ति का नाम, उसका नाम है प्रेम रावत। उसके बहुत प्रवचन आते हैं, बीच में टेलीविजन पर भी आ रहे थे। कल भी मैंने देखा उनके प्रवचन शाम को 6:30 बजे मिल रहा था। वो व्यक्ति कबीरपंथी, उसके पिताजी कबीरपंथी थे, हंसदेव जी महाराज, और वो सतनाम का झंडा लगा करके सत्संग किया करते थे कुंभ मेले में और जगहों पर। लेकिन ये दो भाई हुए, एक तो सतपाल जी महाराज जिनकी आप देखते होंगे लालमाटी में एक संस्था है, और प्रेम रावत जी की बहुत सी संस्थाएं हैं। ये पूरे कबीरपंथी, कबीर साहब की वाणियों को, कल भी आपने प्रवचन अगर सुना होगा कि कबीर साहब की वाणी, तो उनके भी जो विधि है ध्यान की विधि, वो कबीर साहब की साधना है जिसको उन्होंने लेकर के चला। तो कभी कभी हम साधना के मार्ग को लक्ष्य समझ लेते हैं, चाहे बौद्ध की विपश्यना साधना हो, प्रेम रावत जी की साधना हो, कबीर साहब की शब्द सुरति योग की साधना हो, ये सभी एक मार्ग है, लक्ष्य नहीं है। तो एकाग्र करने के लिए जो हमारे पास सबसे बड़ी परमात्मा ने दिया है चीजें, वो है हमारे जो शरीर के अंदर में होने वाली अनेक प्रकार की स्फुरणाएं, हमारे श्वास और हमारे धड़कन। तो कभी कभी आप इस पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन को, जैसे मैंने कहा, हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल जो आर्गन है सब इसी से जुड़े हैं। जितने हमारे रोग होते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो ये जो हमारे ग्रीसी चीज़ें, तेल वाली चीज़ें जब हम लोग खा लेते हैं तो जो प्रॉब्लम होते हैं, ये सब हमारे इसी से जुड़े हुए हैं। तो जितने भी रोग हैं उनको भी अगर दूर करना है तो मन को प्रसन्न करें,
क्योंकि समस्या का समाधान चिंता नहीं है। यही सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ध्यान से जुड़े और स्वस्थ रहें। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। आइए थोड़ा सा सतनाम का धूम कर लेते हैं। सतनाम